पानी भरने से छात्रों की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता को, साथ ही देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार की शाम को हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से अभी भी लगातार जो छात्र हैं धरने पर बैठे हुए, उनका कहना है कि बहुत बेसिक हमारी मांग है, न्यायिक जांच की मांग यहां पर छात्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमाम जो विभाग है उनकी तरफ से कैसे एनओसी जारी कर दी गई, इसका भी यहां पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो दिल्ली में एमसीडी का भी एक्शन देखने को मिला है। यही वो बेसमेंट जहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई थी पानी में डूबने की वजह से, इसे अब सील कर दिया गया एमसीडी ने। 13 कोचिंग सेंटर पर भी एक्शन लेते हुए, जहां पर अवैध तरीके से बेसमेंट में इसी तरह से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, एक्टिविटीज चल रही थी, वहां पर भी एक्शन लेते हुए सील करने की कार्रवाई की गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 2 आरोपी को भेजा गया है। दिल्ली की मेयर का जबरदस्त तरीके से विरोध, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दफ्तर के बाहर भी बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। तो आज तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है, ये पूरा मामला जरा जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। एक कोचिंग सेंटर में हादसा होने के बाद पड़ताल में पता चला कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों कोचिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे के आरोप छात्र खुलेआम लगा रहे हैं। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरियाँ एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा। हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है, कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये राव IAS यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं रखा है। बताइए, इतना छोटा सा पानी में आधे घंटे का बारिश हुआ, उसमें 10 लड़के चिंचिले। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। मैं दोनों परिवारों से मिलकर आ रही हूँ। 2 बच्चियाँ जिनकी मौत हुई है उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की। और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, FIR दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त FIR होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर हादसे पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जल भराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है। प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो,
किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी चल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी जिस एमसीडी वाले ने जिसने भी इसको अप्रूवल दिया है उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है।